back to Code to Cortex, and today we will be doing working with cloud data prep on Google Cloud. तो फर्स्ट हम स्टार्ट लैब करेंगे, जिसके बाद हमें इस लैब को इनकॉग्निटो विंडो में खोलना है। राइट क्लिक एंड ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास अकाउंट के लिए आई अंडरस्टैंड एंड अग्री एंड कंटिन्यू आएगा, जिसको हमें क्लिक करना है। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। हमारा पहला टास्क कहता है कि क्लाउड शेल में हमें ये कमांड रन करना है, तो पहले हम इस कमांड को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम क्लाउड शेल ओपन करेंगे। इसमें हम कंटिन्यू एंड ऑथराइज कर देंगे। सो फर्स्ट अब हम पहले इस कमांड को चालू करेंगे। यस, द सर्विस आइडेंटिटी इज क्रिएट। नाउ नेविगेशन मेन्यू में जाके इसके लिए आपको बस इसको कॉपी एंड सर्च करना है। इसमें आपको रीड अग्री एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है। देन अलाउ। थोड़ा वेट करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और हमें इसमें कंटिन्यू एंड अलाउ करना है। एंड देन बॉक्स चेक करके हमें एक्सेप्ट करना है। आफ्टर दैट हमारा एक डेटा प्रेप का इंटरफेस खुल जाएगा। अब हम जाके वापस एक बार क्लाउड शेल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ आफ्टर दिस द टास्क टू सेज टू रिट्रीव डेटा सेट फाइल्स। तो पहले हम क्लाउड स्टोरेज में जाके बकेट के नेम को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ नोटपैड पे आ जाएंगे और उसको पेस्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम उस बकेट नेम को इस कमांड पे रखेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली हम नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के। ऑलराइट, सो हमारा कमांड यहाँ रेडी हो चुका है और अब हम इसे क्लाउड शेल में हमें इसे रन करना है। इसके लिए हम क्लाउड शेल फिर से खोलेंगे। आफ्टर दिस ऑलराइट, ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम टास्क 3 जो है वो डेटा प्रेप की टैब में करेंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल क्रिएट द फ्लो ऑफ नेम क्विक लैब 1। इसको हम रीनेम कर देंगे एंड मेक श्योर यहाँ पे कोई स्पेस ना हो, डिस्क्रिप्शन खाली रखना है। नाउ अब हमें
डेटा सेट इंपोर्ट करना है। तो फर्स्ट हमें इंपोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करना है एंड देन क्लाउड स्टोरेज, देन डेटा पेर स्टेजिंग एंड देन GSP 050 जो मेरे लैब के केस में है। देन आपको इन सबको प्लस पे क्लिक करके इंपोर्ट एंड ऐड टू फ्लो करना है। उसके बाद आपके पास ऐसे खुल जाएगा, एज यू कैन सी। नेक्स्ट हमारा टास्क ही कंप्लीट हो चुका है। फॉर टास्क 4 हम लैब कस्टमर्स डॉट CSV पे ऐड न्यू रेसिपी करेंगे। अब इस रेसिपी का नाम हमें चेंज करना है एंड देन उसे एडिट करना है। Then in the start date column, for that we have to scroll till the end। यहाँ पे आके हमें इस ग्रे पार्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन इस सजेशन को हमें ऐड कर देना है। आफ्टर दिस हमें एंड डेट में आना है एंड ग्रे पार्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें सेट में जाना है एंड एडिट करना है। इसके बाद हमें ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है एंड देन वी कैन जस्ट एड इट। आफ्टर दिस हम टास्क 5 पे आ जाते हैं, जिसके लिए हमें पहले फिर से क्विक लैब पे एक बार क्लिक करना है। एज फॉर द क्लिक इसके बाद हमें लैब 2013 ट्रांजेक्शन डेटा सेट में क्लिक करके उस पर रेसिपी ऐड करनी है। एंड देन हमें इसका नेम चेंज करके कंबाइंड ट्रांजेक्शन्स रखना है। देन हमें इसे डबल क्लिक करके एडिट रेसिपी करनी है। इधर से भी कर सकते हैं आप ऐसे। नाउ इधर हमें रेसिपी आइकन पे क्लिक करके ऐड न्यू स्टेप पे क्लिक करना है।
जिसमें हमें यूनियन को सिलेक्ट करना होगा and then from here we have to do add data. So lab 2014 transactions, फिर इधर हमें lab 2014 transactions पे सेलेक्ट करके यहाँ पे align by name सेलेक्ट करना है and then apply. Then we have to do add to recipe. This will apply the union. Now you can undo and redo and check it, but we will be going on to the third step. We will edit it. Now we will be doing the same with the lab 2015 transactions. After this, we will be again add to recipe. Now we have to click on QuickLab 1 flow name again to enter the flow state, as you can see. We have to click on the combine transactions and then click on join. Double click actually. अब इधर आपको ज्वाइन का ऑप्शन शायद ना दिखे तो आप इधर से जाके इन पे क्लिक कर सकते हैं. Now you have to select lab customers dataset and then accept. देखिए जैसे इधर पे लिखा है कि अगर नहीं मिलता है तो आप जा सकते हैं. हमें नेक्स्ट क्लिक करना है. अब यहाँ से हमें दिए गए कॉलम्स को सेलेक्ट करना है. कस्टमर आईडी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ट्रांजैक्शन डेट भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, टिकट प्राइस भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रोडक्ट भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है. ऑलराइट, सो डिस्काउंट एंड टिकट प्राइस इसमें नहीं है. स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड रीजन. And we have then address state and address zip. अब हम एक बार रीचेक कर लेंगे. कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट एंड प्रोडक्ट. टिकट प्राइस है, माय बैड. All right, after checking we have to click review. And then add to recipe. Now for the task 8 we have to go to the transaction date and extract from here. Scroll down and you will find the extract. After transaction date, extract date time. Okay,
extract and date time, then year. After selecting this, we have to click add. Wait a second. आफ्टर दिस हमें इसको रीनेम करना होगा टू एक्टिविटी ईयर। हमारे पास इस कमांड के बाद ऐसे फॉर्म हो जाएगा ईयर ट्रांजैक्शन डेट। देन इसको हम रीनेम कर देंगे टू एक्टिविटी ईयर एंड देन ऐड। नाउ हमारा टास्क 9 होगा इसको रन करना। नाउ हियर हमें एडिट करना है, बिग क्वेरी सेलेक्ट करके डेटा प्रेप के लिए क्रिएट अ न्यू टेबल करना है। देन हमें टेबल का नेम ये डालना है, ट्रांजैक्शंस बाय कस्टमर। देन हमें सेलेक्ट करना है अपेंड टू दिस टेबल एवरी रन। Then we have to update. After this, we can just run it. Now you have to wait till the job is complete.